नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 1 मई से जो है हम लोग भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से पैदल यात्रा कर यहां पहुंचे हैं और हमारी मांग है जो सरकार नहीं सुन रही है। अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। झारखंड में 16 वर्ष से अनुबंध पर हम लोग मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में अपना योगदान दे रहे हैं। लगभग सभी अपने जो जवानी है उसको कुर्बान कर दिया है, लेकिन फिर भी सरकार ने आज तक मनरेगा कर्मियों की सूध नहीं ली है। हेमंत सोरेन जब सरकार नहीं बनी थी, उन्होंने स्वयं संविदा संवाद में कहा था कि मैं जब भी हमारी सरकार बनेगी मैं अनुबंध कर्मियों को नियमित कर दूंगा। 3 3.5 वर्ष बीत गए। मुख्यमंत्री ने विकास आयुक्त की एक टीम बनाई, कमेटी बनाई और जो नियमावली है, नियुक्ति नियमावली है, उसको संशोधन करने के लिए एक टीम बनाई है, लेकिन उसका भी आज तक रिपोर्ट नहीं आया है। उसको अंधकार में रखा गया है। क्या नियमावली में संशोधन हो रहा है, क्या मनरेगा कर्मियों के लिए उसमें अच्छा हो रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं दी रही। मनरेगा कर्मी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जो हम लोगों को मुख्यमंत्री सौगात देगा, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का धैर्य टूट रहा है। इसलिए हम लोगों ने बिरसा मुंडा के जन्मस्थल उलिहातू से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन से हम लोगों ने अपना क्रांति को आगाज किया है। और मैं इसलिए मजदूर दिवस के दिन से इसलिए किया हूँ कि मजदूर से भी कम हम लोगों को एक दिन का मानदेय दिया जाता, मात्र 400 रुपया एक दिन का मानदेय दिया जा रहा है। इसलिए मजबूरन हम लोगों को ये आंदोलन पर हम लोगों को उतरना पड़ रहा है। पर हम लोगों को जब लिया गया था 2007 में, 1 साल का हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वो हम लोगों को अच्छा काम के बदले में फिर हम लोगों को आगे बढ़ाना था। लेकिन लगातार आज 1 साल नहीं 16 साल हम लोग बीत गए। लगभग सभी का दाढ़ी मूंछ बाल पक गया है। लेकिन इस पर हम लोगों ने कई बार सरकार के तरफ से हम लोगों ने बात को रखा है कि हम लोगों की उम्र चली गई है, हमें मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है, मृत मनरेगा कर्मियों को आश्रितों को आप सहयोग नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी मांग है जो कि आज तक हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, जो जेन्युइन मांग है। और अस्थायीकरण तो हमारी मुख्य मांग है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके मनरेगा कर्मियों का भड़ास निकलने से पहले ये काम कर दिया जाए, ताकि हम लोग सरकार का जय जयकार कर सके। अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन और अन्य आंदोलन की ओर हम मुख्य मांग है अस्थायीकरण, नियमितीकरण। हमको अस्थायीकरण चाहिए ताकि हम जब सरकार को हम अपना पूरा जवानी जब हम लुटा दिए तो हम बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे। करने का अगर इच्छा शक्ति हो तो बहुत आसानी से हो सकता है। जब कैबिनेट में, जब विधानसभा में जब मंत्रियों का और विधायकों का मानदेय बढ़ाने की बात रहती है तो सबको मिलजुल के एक बार टेबल ठोक देता है, उन लोग का पेमेंट बढ़ जाता है। तो मनरेगा कर्मियों के लिए हमेशा फंड की कमी और ये सब क्यों आ जाता है, ये छोटे छोटे मुद्दे। आसानी से झारखंड हमारा संपदा, खनिज संपदा का देश राज्य है, सारा कुछ है, यहाँ आसानी से हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति के कारण और कुछ हमारे जो लाल फीताशाही के कारण ये हमारा जो काम है जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। हम लोगों का निर्धारित हो रहा है, हो ही गया है लगभग। अगर सरकार हमारी बात को अगर नहीं सुनती है तो हम लोग कलमबंद हड़ताल करेंगे। लगातार हम लोग अब काम को बाधा डालेंगे, रोकेंगे, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा सिंचाई को समृद्धि योजना चालू की है। बिरसा मुंडा के नाम से अभी बागवानी की योजना शुरू की है। सब चीज़ बिरसा मुंडा के नाम से कर रही है। और हम लोग भी बिरसा मुंडा के नाम से हम लोग अब मांग को रखते हैं कि उसकी धरती पर हम लोग है, क्रांतिकारी वो भी थे, हम लोग उनके वंशज है, हम लोग भी क्रांति करेंगे और काम को हम लोग ठप कर देंगे। जॉन पीटर बागे, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का 1 मई से लेकर 3 मई तक 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 1 मई से स्टार्ट हुआ हमारा बिरसा मुंडा, हमारे जो क्रांतिकारी जवान हैं, उनका जन्मस्थली उलिहातू से लेकर के पैदल पद यात्रा करते हुए 100 किलोमीटर का दूरी तय करके आज हम लोग 3 मई को राजभवन पर पहुंचे हैं। सरकार को यह बताने का कार्य कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि निरंतर हमारे जितने मनरेगा कर्मचारी हैं 16 वर्ष तक कार्य किए अल्प मानदेय में, आपको निरंतर बिना कुछ किए, बिना हम लोग
अपना मांग मानते हुए आपका पत्र जो निर्गत होता था उस चिट्ठी को मानते हुए हम लोगों ने निष्ठापूर्वक 16 वर्ष तक कार्य किया। और बीच बीच में हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपको याद भी दिलाते रहे कि झारखंड सरकार आपके ही राज्य में हमारे अल्प मानदेय में मनरेगा कर्मचारी खट रहे हैं। हमारी जनसंख्या कुछ ज़्यादा नहीं, 5000 के अंदर हम लोग हैं आपके कर्मचारी। वित्त विभाग के माध्यम से हम लोग विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखंडों में, पंचायतों में वैसे मजदूर को हम लोग खोज करके मिट्टी वर्क का काम करा करके उनके घरों का चूल्हा जलाने का कार्य कर रहे हैं। यदि आपकी कार्य को हम निष्ठापूर्वक कर रहे हैं तो हमारी जिनविन और जायज मांगे हैं। यदि आप हमको 1 साल के लिए अनुबंध पे रखे थे तो लगातार आपने मुझे 16 वर्ष तक खटाया, यानी हमारी सेवा, हमारा कार्य आपको अच्छा लगा, इसलिए आप निरंतर 16 वर्ष तक आप हमको खटाते रहे। आज भी आप हमको खटा रहे हो तो कम से कम आप हमारे राज्य के राजा हो, शासक हो, मुख्यमंत्री हो, कम से कम अपने इस भाई बहन, झारखंडी भाई बहन मनरेगा कर्मचारी का दुख दर्द समझो। हमारी मुख्य मांग 4-5 है कुल मिलाकर के। 16 वर्ष तक चलिए अनुबंध पर आपने खटाया, अब हमारी सेवा इस बुढ़ापे में हमारे तमाम मनरेगा कर्मचारी को देखे, इस बुढ़ापे में अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा सेवा नियमित करो। जब तक हमारा सेवा तुम नियमित नहीं करते हो, हमको सम्मानजनक वेतन दो। हमारे समतुल्य जो कर्मचारी हैं, पंचायत सेवक, जन सेवक और आपके मनरेगा कर्मचारी में ग्राम रोजगार सेवक जो हैं, उन्हीं के समतुल्य कार्य करते हैं। आप उनको 60,000 वेतन पे रखते हो, मुझे 8,000 वेतन पे रखते हो। यह जो वेतन का असमानता है, इसको सम्मानजनक वेतन दो जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं करते हो। ये बताइए कि वर्तमान जो जिस समय आपकी बहाली हुई थी उसमें मानदेय कितना था और वर्तमान में मानदेय कितना मिलता है? जब हमारी बहाली हुई थी मात्र 3500 मानदेय था और अभी आपका वर्तमान में 8,000 से 12,000 तक, किसी को 8,000, किसी को 7,000, किसी को 12,000। तो यह वेतन की असमानता को खत्म कीजिए झारखंड सरकार। आपने वादा किया था, हम ऐसे ही नहीं सड़कों पे उतरे हैं आपसे अपनी मांग मंगवाने के। आपने हमारे पलामू की धरती पे आके संवाद में यह कहा था कि हम आप ही की तरह झारखंडी भाई हैं, आप हमको अपना वोट देके हमको सरकार में लाओ। सरकार में लाने के लिए वह बीजेपी को हारना पड़ा। बीजेपी सरकार जो थे आपके रघुवर सरकार, वो हारे। आपके हेमंत भैया को हम लोग टोटल झारखंड राज्य के अनुबंध कर्मचारी वोट देकर के उनको जिताए कि चलो यह हेमंत भैया आया, शायद हमारे सपनों को साकार करेगा, हमारी जायज मांगों की पूर्ति करेगा। आज उन्हीं के बातों को याद दिलाने के लिए इस मंच के माध्यम से उनको याद दिलाने के आपने जो वादा किया है विभिन्न जिलों में जाकर, लातेहार में भी अभी हाल ही में लातेहार में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ उन्होंने बेहिचक कहा कि अनुबंध कर्मी और मनरेगा कर्मचारियों के लिए अलग से उन्होंने कहा था कि मनरेगा कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं और उन्हें ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, उनको सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें अनुबंध बहुत जल्द कर रहे हैं। यही लगता है कि झूठा वादा आपके हेमंत भैया, हमारे हेमंत भैया जो है मुख्यमंत्री, वह झूठा वादा करने में एकदम माहिर हो गए हैं। उनको यह समझ में आने लगा है कि हम वोट भी लिए, अपना जीते भी, तो हम झूठा वादा कर करके, तो यह झूठे वादे कब तक चलेंगे? बस कोई शासक अगर गद्दी संभाल रहा है तो सिर्फ 5 साल तक। रघुवर सरकार भी देख लिए कि वो 5 ही साल तक सरकार में बने रहे। उसके बाद हेमंत भैया भी आप देख लो, 2024 में ही आपको झारखंड की सत्ता समझा देगी। झारखंड की यह जो जनसंख्या है, अनुबंध कर्मचारी है, वह आपको बताएगी। मंच के माध्यम से हम यही बता रहे हैं आपको, यदि सरकार आज के डेट में हमारी मांगों को नहीं मानती है, वह सकारात्मक भूमिका नहीं निभाती है और वह हमारे पत्रों पर विचार नहीं करती है, हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है, तो निश्चित आज हम लोग यह दृढ़ संकल्प है कि वही बिरसा मुंडा के जन्म स्थल से लेकर आज राजभवन तक हमारे क्रांतिकारी भाई बंधु मनरेगा कर्मचारी 100 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं। आज इसी संघ के माध्यम से, इसी मंच के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम देती हूँ कि आज के बाद उनको लड़ना होगा। उनको चुनौती देती है मनरेगा कर्मचारी संघ कि आप हमारी जायज जो मांग है और जिनमें मांग है, कोई ऐसे भी मांग नहीं जो आप मांग ना सको। हमें भी जीने का अधिकार है, हम भी लोकतंत्र में रहते हैं, हम अल्प मानदेय में खटते हैं। 60,000 वेतन अगला कमा रहा है, आप हमको 8,000 पे खटा रहे हो। यह वेतन का जो असमानता है, इसके लिए यही धरती क्रांति की धरती साबित होगी उनके लिए। यही से क्रांति की बिगुल बुझेगी। जो बिरसा मुंडा क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा ने यह क्रांति फूका था और हमको आजादी दिलाए थे, वही क्रांति हम लोग आज से संकल्प ले रहे हैं कि वही क्रांति यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आगे चलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर दी जाए
अनिश्चितकालीन यदि हड़ताल हो जाती है तो सरकार की गद्दी निसंकोच हिलेगी, क्योंकि इसके पीछे हम लोगों ने साल भर पहले भी हड़ताल किया था। सरकार झूठे वादा करके हमारी हड़ताल को वश तुड़वाया था, क्योंकि उससे समझ में आ गया था कि विभिन्न जिलों में, विभिन्न पंचायतों, विभिन्न कस्बों में, विभिन्न गाँव में यही मेरे मनरेगा कर्मचारी जाते हैं और मजदूरों के घरों में चूल्हा जलता है। जब हम हड़ताल कर देंगे तो उनको समझ में आने लगेगा। ज्योति किस्पोट्टा, पलामू जिला, मनरेगा कर्मचारी संघ।